Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are safe and sound. Students, I am your teacher from Supreme Education School System, and this is your English language lecture, means English B lecture, and this lecture for class 6. Class 6 today we are going to start tenses on your workbook. So let's start our lecture. सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि टेंसेस हम किसे कहते हैं। टेंसेस कहते हैं ज़माने को। अब टेंसेस में हम लोगों के पास 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज़ प्रेजेंट। प्रेजेंट किसको कहते हैं? मौजूदा ज़माने को। पास्ट जो गुज़र चुका होता है, एंड फ्यूचर जो आने वाला, मुस्तकबिल आने वाले को कहते हैं। नेक्स्ट फर्दर इनको डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स में, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से पास्ट भी है, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर को भी इस तरह से फर्दर आगे मज़ीद 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। आज हम जो प्रेजेंट की टाइप पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस टेंस को कहते हैं, दिस टेंस शो एन एक्शन इन प्रेजेंट दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड रिसेंटली। अब उसमें आपको डेफिनेशन में क्या बताया गया है? ऐसा काम जो कि आप रिसेंटली प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट करते हैं वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। मौजूदा ज़माने में जो काम आपने रिसेंटली कंप्लीट किया होता है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब इसकी पहचान क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? कि जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है। अब चुका है, चुकी हैं, चुके हैं वगैरह मत आता है। किस तरह से पता होगा? जैसे एक सेंटेंस आपके सामने लिखा होगा, वो खाना खा चुका है, वो खाना खा चुकी है, हम खाना खा चुके हैं। अब जुमले के आखिर में चुका है आया है, चुकी है आया है और चुके हैं आया है, तो इसका मतलब है और मैंने सबक याद कर लिया है। इस तरह से जो काम आपने मुकम्मल रिसेंटली कंप्लीट कर लिया हो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। नेक्स्ट है उसका हेल्पिंग वर्ब। हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में आपके पास 2 हेल्पिंग वर्ब हैं। फर्स्ट इज़ हैज़ एंड सेकंड इज़ हैव। हैव इज़ यूज्ड इन दिस टेंस। हैज़ इज़ यूज्ड विद सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। मतलब हैज़ जो है वो किसी भी वाहिद इस्म के साथ इस्तेमाल होगा। लाइक ही इस्तेमाल किया जाता है लड़के के लिए, ठीक है। वो काम कर चुका है तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ही हैज़। वो काम कर चुकी है, अकेली एक लड़की की बात हो रही है तो लड़की के लिए हम शी यूज़ करते हैं, शी हैज़। इट यूज फॉर एनिमल एंड और नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट इज सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन या कोई भी नाम अगर किसी जुमले के शुरू में लिखा हो तो भी हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हैव इज यूज्ड विद सब्जेक्ट वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन एंड आई। हैव जो है वो किसी भी प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। लाइक हम बात करें ज़्यादा लोगों की, हम खाना खा चुके हैं। हम हैं, हम में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हम में सिर्फ एक सिंगल पर्सन नहीं होता। तो हम जिसमें ज़्यादा लोगों की बात की जाए उसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैव यूज़ करेंगे। वी हैव, तुम खाना खा चुके हो, यू हैव, वो खाना खा चुके हैं, दे हैव। इस तरह से आप हैज़ और हैव को यूज़ करोगे। हैज़ जो है वो सिंगुलर नाउन ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ यूज़ होगा, और हैव जो है वो प्लूरल नाउन आई, वी, दे, यू के साथ इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड इन दिस टेंस। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड इन दिस टेंस। अब इस टेंस में
जो फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी वो थर्ड होगी। आपने फॉर्म ऑफ वर्ब याद की हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लाइक गो, वेंट, गोन। गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गोन थर्ड फॉर्म है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, मतलब वो स्कूल जा चुका है, तो उसमें हम कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? गो। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करें तो इसमें हम आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। वो स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन। जाने की इंग्लिश गो है और थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। तो हम यहाँ पर गॉन यूज़ करेंगे, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। इस तरह से नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। फर्स्ट इज आई हैव लॉस्ट द मैच। अब देखें इसमें आई है तो सिंगुलर नाउन बेटा, बट इन ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग आई के साथ हमेशा जो है वो हैव इस्तेमाल किया जाता है। आई हैव लॉस्ट द मैच, मैं मैच हार चुका हूं। वी हैव लॉस्ट द मैच, हम मैच हार चुके हैं। अब देखें यहाँ पे वी है, वी हमको कहते हैं, हम ज़्यादा लोग हैं तो हम के साथ हमने वी के साथ हमने क्या यूज़ किया है? हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ की हमने? थर्ड, लॉस्ट। हारने की होती है थर्ड फॉर्म, लॉस्ट। वी हैव लॉस्ट द मैच। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ही हैज़ लॉस्ट द मैच। अब ही जो है, ही यूज फॉर अ बॉय, लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब वो मैच हार चुका है। ही हैज़, हमने ही के साथ हैज़ क्यों लगाया? क्योंकि ही जो है ये आपका सिंगुलर नाउन है, तो ही के साथ हम हैज़ यूज करेंगे। ही हैज़ लॉस्ट द मैच। अब बेटा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूल ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस। जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं: पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव जो होते हैं वो सादा जुमलों को कहते हैं, मतलब मुस्बत जुमलों को कहते हैं, जिसमें नहीं और क्या का इस्तेमाल नहीं होता, उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन क्या है किसी भी जुमले को बनाने के लिए? सबसे पहले, to make a positive sentence, subject is placed in the beginning of that sentence. After that, helping verb has, have is placed. Then comes the third form of verb and object come at the end. मतलब किसी भी जुमले को बनाने के लिए सबसे पहले जो हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट, रिमेंबर वन थिंग मोर, किसी भी जुमले में 3 चीज़ें होती हैं आपकी। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम करने वाले को कहते हैं। वर्ब काम को कहा जाता है और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। बेटा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब इज़ वेरी कंपल्सरी बट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कंपल्सरी। ज़रूरी नहीं कि हर जुमले में ऑब्जेक्ट मौजूद हो, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब जो हैं वो हर जुमले में मौजूद होते हैं एंड इट्स बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। सबसे पहले जुमला बनाने के लिए हम देखेंगे कि शुरू में जो वर्ड है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट को हमेशा जो है हम बिगनिंग पे स्टार्ट पे ही सेंटेंस के यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। हियर आर सम एग्जाम्पल। फर्स्ट इज आई हैव रंग द बेल, मैं घंटी बजा चुका हूँ। अब इसमें जो फर्स्ट वर्ड यू कैन सी आई जो है आपका, अभी आपने पढ़ा टू मेक अ पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द बिगनिंग ऑफ दैट सेंटेंस। तो इस सेंटेंस का बिगनिंग वर्ड क्या है? आई क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। देन मूव ऑन, हैव। फॉर्मेशन में सेकंड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया हुआ है? हैव। नेक्स्ट हम मूव करेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब, रंग। रिंग होती है घंटी बजाना और इसमें थर्ड फॉर्म है रंग। आई हैव रंग द बेल। फर्स्ट आया सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म
एंड एट द एंड हमारे पास ऑब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट क्या है? मैं, जो काम कर रहा है। रंग, काम क्या है इसमें? घंटी बजाना, रंग। और काम किस पर हो रहा है इसमें? ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? बेल। इस तरह से यू हैव रंग द बेल। इसमें यू क्या है? सब्जेक्ट, हैव है हेल्पिंग वर्ब, रंग है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड बेल इज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट मूव ऑन एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 9। फर्स्ट एक्टिविटी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। पहला सेंटेंस है आपकी एक्टिविटी में, इसने सबक याद कर लिया है। बेटा इसमें, इस सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? इसने सबक याद कर लिया है। इस सब्जेक्ट होगा और इसमें वर्ब क्या है? काम क्या है? याद करना। ठीक है, याद आपका वर्ब होगा और काम किस पर हो रहा है? सबक पर। हम क्या याद कर रहे हैं? सबक, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। इसकी ट्रांसलेशन किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे। इसने सबक याद कर लिया है क्या है? सिंगुलर नाउन है और है लड़का है, ही। इसने सबक याद कर लिया है, ही और शी। ठीक है, ही और शी के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। ही हैज़, याद करने की इंग्लिश क्या होती है? लर्न। लेकिन हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे लर्नड, LEARNT, लर्नड। ही हैज़ लर्नड। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? सबक। सबक की इंग्लिश क्या होती है? लेसन। ही हैज़ लर्नड हिज लेसन। देखें, इसमें सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी और लास्ट पे आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मेंशन किया। नेक्स्ट हमारे पास है, अफसर ने सिपाही का हुक्म नहीं माना। द ऑफिसर हैज़, अब यहाँ पर नहीं आ रहा है तो नहीं जब किसी भी जुमले में आता है, ये फर्दर आगे मज़ीद मैं एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन यहाँ पर अगर नहीं आ गया है तो आपने, जब भी हम किसी भी सेंटेंस में नहीं आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट जो है वो यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट मेंशन है। द ऑफिसर हैज़ नॉट ओबे, हुक्म मानना ओबे होता है और इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? ओबेड। द ऑफिसर हैज़ नॉट ओबे द सोल्जर। नेक्स्ट पेज ऑन योर वर्कबुक, पेज नंबर 10। क्लॉक ने 4 बजा दिए हैं। द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 4 o'clock। तुम काम ख़त्म कर चुके हो। यू हैव डन योर वर्क। तिब्बी मदद मिलने से पहले मरीज़ मर चुका है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द फर्स्ट एड। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर आपने बेटा इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये जो सब्जेक्ट है आपका बिगनिंग में सेंटेंस के हमारे पास सब्जेक्ट होता है, इसके अकॉर्डिंग आपने देखकर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो पुट करने हैं। फर्स्ट है आपका द टीचर डैश कॉल द रोल। द टीचर हैज़, एक टीचर की बात हो रही है तो सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ लगाते हैं। आई हैव टेकन माई मील। द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 10। दे हैव स्लेप्ट, वो सो चुके हैं। दे जो है वो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? हैव। दे हैव स्लेप्ट। ही सिंगुलर नाउन तो ही के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? हैज़। ही हैज़ गॉन होम। वी कहते हैं हम, ज़्यादा लोगों को। वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। शी इज़ ऑल्सो सिंगुलर नाउन। She has bought eggs. And the last, milkman. Milkman किसे कहते हैं? Milkman has milked the cow. जो दूध होते हैं, दूध बेचते हैं, उनको मिल्कमैन बोला जाता है। नेक्स्ट थर्ड एक्टिविटी इज करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर हेयर आर सम सेंटेंसेस मेंशन। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मेंशन है और इनमें कुछ मिस्टेक हैं। मिस्टेक्स जो हैं उनको मैंने सर्कल कर दिया है ताकि आपके लिए इजी हो। मिस्टेक को आपने करेक्ट करना है और सेंटेंस को नीचे लिखना है। फर्स्ट इज़ आई। आई के साथ आपको पता है हमेशा हम हैव यूज़ करते हैं
तो यहाँ पर हैज़ है, आई हैज़ बॉट दिस पेयर ऑफ शूज़। तो सेंटेंस को करेक्ट किस तरह से करेंगे, आई हैव बॉट दिस पेयर ऑफ शूज़, इसमें हमने करेक्ट किया हैज़ को। नेक्स्ट है ही हैव। अब ही जो है इज़ अ सिंगुलर नाउन, लेकिन उन्होंने उसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाला यूज़ किया हुआ है, तो हम इसको करेक्ट करेंगे और करेक्ट क्या करेंगे, ही हैज़ लगाएंगे हम। ही हैज़ लॉस्ट हिज रिस्ट वॉच। नेक्स्ट शी हैज़ ब्रिंग आ डजन एग। अभी मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट की बात जब करते हैं तो हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर शी हैज़ ब्रिंग आ डजन एग्स। ब्रिंग जो है वो थर्ड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी। हम लिखेंगे शी हैज़ ब्रॉट आ डजन एग्स। फोर्थ इज आई हैव सेंड हिम आ टेलीग्राम। सेंड फर्स्ट फॉर्म है, हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, आई हैव सेंट हिम आ टेलीग्राम। एंड द लास्ट इज दे हैज़ पॉलिश्ड देयर शूज़। दे जो है वो प्लूरल नाउन है, इसलिए हम उसके साथ हैज़ नहीं हैव यूज़ करेंगे। एंड द करेक्ट सेंटेंस इज दे हैव पॉलिश्ड देयर शूज़। बेटा आप लोगों की होम असाइनमेंट है कि आपने फर्दर 5 सेंटेंसेस बनाने हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, ठीक है। अपनी नोटबुक पे आप बना लीजिएगा और अच्छे से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।